हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, तो डिनर में वो कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए एंड डिनर में कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव हेल्थ ज्ञान। सभी दोस्तों का बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल बटन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा एंड यू कैन वॉच माई वीडियोज़ एंड उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि वेट लॉस कैसे करें, क्या हमको खाना चाहिए, क्या हमको नहीं खाना चाहिए। तो वेट इंक्रीज होना या फिर वेट लॉस होना डिपेंड करता है ओवरऑल कैलोरीज पर, कितनी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी बॉडी का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी जो एनर्जी लेना चाहती है। अगर आप उससे सरप्लस कैलोरीज खाते हैं तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होता है। वो फैट के रूप में भी हो सकता है, मसल के रूप में भी हो सकता है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल के रूप में होगा, प्लस आपका फैट भी बढ़ेगा। अगर आप BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, उससे आप कम कैलोरीज खाते हैं तो आपका जो वेट है वो रिड्यूस होता है, फैट लॉस हो सकता है, वाटर वेट जो होता है वो कम हो सकता है, मसल लॉस भी हो सकता है। तो ओवरऑल मतलब कैलोरीज कितनी आप कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका वेट बढ़ेगा या फिर आपका कम होगा। तो एक चीज़ और भी है कि आप सारा दिन ही बॉडी अपनी, ज़्यादातर लोग भी एक्टिव रहती है, मतलब आपने सुबह खाना खाया, कोई ना कोई काम कार आपका होता है, आप जागते रहते हैं। अब अगर लंच में भी आप अगर खाना खाते हैं तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है जो आपने खाया है उसकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, मतलब जो कैलोरीज है उसकी यूज़ हो सके आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। चाहे आप सिटिंग भी होते हैं, आपका ब्रेन काम करता है, आपका जो सोचने शक्ति होती है वो काम करती है, हाथ पैर थोड़े बहुत मूव करते हैं तो आपकी एनर्जीज होती है वो यूज़ होती रहती है। लेकिन जब बारी आती है डिनर की, डिनर करने के बाद आपने सोना ही होता है, रात को ज़्यादा बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें अगर आप राइस खाते हैं या फिर चपाती खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाई एंड कैलोरीज होते हैं, आपकी बॉडी में वैसे ही वैसे मतलब पड़े रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका जो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब उसको पचने में भी काफ़ी टाइम लगता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण। तो अगर आप राइस वगैरह खाते हैं या फिर आप चपाती खाते हैं जो गेहूं को होती है, तो उसके कारण जो आपका वेट होता है वो कम होता है, मतलब कि या फिर मेंटेन वहीं रहता है या फिर आपका बढ़ जाता है। मतलब कि कम होने की जो प्रक्रिया होती है बहुत बड़ी स्लो होती है। तो आपने क्या करना है, ना ही आपने राइस खाने हैं, ना ही आपने जो गेहूं की रोटी खानी है, चपाती खानी है। आप ओट्स की जो चपाती होती है वो खा सकते हैं, जो मिक्स आटा होता है, जो मल्टीग्रेन आटा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मतलब कि गेहूं की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा आपको फाइबर भी मिलेंगे। जो बॉडी की सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन की वो भी आपकी कंट्रोल रहेगी। जो ओट्स का रोटी होती है वो भी आपको ज़्यादा टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, मतलब कि उसकी जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया होती है वो भी स्लो होती है। मतलब एकदम ऐसे नहीं है कि आपने ओट्स खा लिए तो आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो वो भी आपको वेट लॉस करने में हेल्प कर सकती है अगर आप डिनर में इसको खाते हैं। आपने राइस एंड रोटी को, नॉर्मल रोटी को आपने रिप्लेस करना है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप सिंपल जो दाल होती है उसको बॉयल करके, या फिर राजमा या चने होते हैं उसको बॉयल करके, एक 1 बाउल ऑफ फुल प्लेट जो वेजिटेबल्स होती है उसको बॉयल करके आप उस पर नींबू वगैरह या फिर जो ब्लैक पेपर वगैरह थोड़ा सा साल्ट डालकर उसको डिनर के रूप में ले सकते हैं। जो दाल होगी या राजमा चने होंगे उसमें आपको फाइबर मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कैलोरीज कम होती हैं लेकिन आपको मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं, ढेर सारा आपको फाइबर भी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। आपको जो फीलिंग है फुलनेस होती है वो भी, आपका पेट मतलब कि बराबर आपको लगता है, आपको ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है। कई लोग क्या होते हैं कि रात को डिनर करने के बाद भी उनको बाद में भी क्रेविंग होने लगती है। उसका कारण यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी को ज़्यादा सेंसिटिविटी है। कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है एंड जल्दी है लो हो जाता है, उसके बाद उनको क्रेविंग होने लगती है, जिस चीज़ से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डिनर में आप क्या खा सकते हैं अगर आपने वेट लॉस करना है। ओवरऑल कैलोरीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपने मतलब ओवरऑल जो फिटनेस का लाइफस्टाइल है वो आपने अडॉप्ट करना है, तब जाकर आपको इसका बेनिफिट होगा। हो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।